अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन गिरामी, पैरों में जो बिछियाँ पहनती है हमारे यहाँ मुस्लिम औरतें, मुस्लिम लड़कियाँ, मुस्लिम औरतें पैरों में बिछियाँ पहनती है। बहुत से इलाक़ों में उनको चुटकी भी कहा जाता है, बहुत सारे इलाक़ों में उसको बिछोड़ी भी कहा जाता है, बहुत सारे इलाक़ों में उसको बिछिया भी कहा जाता है। तो ये पैरों में जो बिछियाँ पहनते हैं इसका शरीयत में क्या हुक्म है, क्या औरत के लिए पहनना जायज़ है, नाजायज़ है, क्या हुक्म है, आज इंशाअल्लाह आपके सामने साफ़ सुथरी 2-3 बातें अर्ज़ करते हैं। देखिए, ये बिछिया जो पहनते हैं ना, तो अलग अलग इलाक़ों में इस बारे में अलग अलग रिवाज है, अलग अलग बातें कही जाती हैं कि भाई ख़ास वो औरतें ही पहन सकती हैं। कई इलाक़ों में है कि भाई कुंवारी पहने, बाज़ इलाक़ों में है कि जो शादीशुदा है वो पहन सकती है, बाज़ इलाक़ों में ऐसा है कि जिसकी मंगनी हो चुकी होती है ना, जिस लड़की की, वो पहनती है। अलग अलग रिवाज है और हर मुल्क में, हर इलाक़े में, हर सूबे में अलग अलग लोगों की, अलग अलग बिरादरियों के हिसाब से अलग अलग रिवाज होते हैं, मिजाज होते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन शरीयत का क्या हुक्म है, शरीयत इस बारे में क्या कहती है। रिवाज को हमें नहीं देखना है, हमें शरीयत को देखना है। हमें तो दोस्तों शरीयत पर चलना है, रिवाज पर नहीं चलना है। अगर शरीयत हमें किसी काम को करने की इजाज़त देती है और अगर उस काम को करने का रिवाज भी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम शरीयत पर अमल करने की नीयत से करेंगे उस पर अमल और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जहाँ शरीयत का और रिवाज का टकराव आ जावे, रस्म कुछ कहती है, रिवाज कुछ कहता है और शरीयत कुछ कहती है, तो हमें दोस्तों वहाँ शरीयत को अपनाना पड़ेगा, रस्म और रिवाज को थोड़ा सा साइड में हमें कर देना पड़ेगा। ये उसूल है हर चीज़ में, चूड़ियाँ पहनने के मसले में हो, जेवर के मसाइल में हो, बिछियाँ पहनने के मसाइल हो, नाक काटे का मसला हो, गले के जेवर का मसला हो, या हाथों के जेवर का मसला हो, अंगूठियों के मसाइल हो, कान के जेवर हो। ख़ासतौर से अगर हमारी बहनें अगर क्लिप को सुन रही हैं तो वो ध्यान रखें कि शरीयत से अगर हमारी रस्म, हमारा रिवाज अगर टकराता है तो हमें शरीयत को फॉलो करना है, शरीयत की पैरवी करना है, रिवाज को हमें साइड में कर देना है। बहरहाल हमें ये समझना है कि ये बिछिया पहनने का क्या हुक्म है। देखिए दोस्तों बुजुर्गों, ये बिछिया जो पैरों की उंगलियों में पहनी जाती है ये एक जेवर है। औरतों को जिस तरीके से दूसरे जेवर पहनने की इजाज़त है, इसी तरीके से पैरों में भी बिछियाँ पहनने की फुल शरीयत में इजाज़त है, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात हम आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि शरीयत की हदूद में रहते हुए औरत को ज़ीनत इख्तियार करना, आराइश इख्तियार करना, सजना संवरना, चाहे वो जेवरात के ज़रिए हो या किसी भी चीज़ के ज़रिए से, ये शरीयत की हदूद में रहते हुए बिल्कुल जायज़ है। जिस तरीके से हाथ की उंगलियों में अगर औरतें अंगूठी पहनती हैं, तो इसी तरीके से अगर वो पैरों में भी अंगूठियाँ पहने, जिनको बिछिया कहा जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये गैर मुस्लिम चूँकि औरतें बिछिया पहनती हैं इसलिए उनके साथ मुशाबहत है, ऐसा नहीं है। इसलिए कि जिस तरह गैर मुस्लिम औरतें अपने पैरों में बिछियाँ पहनती हैं ना, तो मुसलमान औरतें भी अपने पैरों में बिछियाँ पहनती हैं। ये गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबहत नहीं है। वो काम जो सिर्फ़ और सिर्फ गैर मुस्लिम करें तो वो उस अमल से हम अपने ईमान वाली औरतों को, ईमान वाले भाइयों को हम रोकेंगे। लेकिन जो काम मुश्तरक है और शरीयत उसकी इजाज़त देती है तो फिर हमें वहाँ पर बारीकी दिखाने की और बाल की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन का फ़हम, दीन की समझ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें पूरी शरीयत पर सही तरीके से अमल करने की तौफ़ीक़ दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।